हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। घटना चक्र आई दृष्टि हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में कई टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज क्या क्या डिस्कस करेंगे वो हम बताते हैं। जो रिपोर्ट है ना, जैसे नेशनल रेडीनेस इंडेक्स, गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक जो रिपोर्ट है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, इंडेक्स पूरा डिस्कस कर, इंडेक्स रिपोर्ट ये सब पूरा डिस्कस कर लेते हैं। फिर एक्ट वगैरह से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एटलीस्ट हम 20 टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं, हमारे कुछ कोर्सेस है उस पर अभी होली सेल 10 मार्च तक चलेगा। 50% डिस्काउंट चले, आप अवेल कर सकते हो। बीपीएससी कोर्स पे 25% डिस्काउंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की बात करते हैं। इसमें इंडिया का रैंक इम्प्रूव हुआ है 6 स्लॉट और इंडिया की रैंकिंग हो गई 61 रैंकिंग। और एक और चीज़ कौन निकालता है? पोर्टुलैंड इंस्टीट्यूट निकालता है। इंडिया की रैंकिंग है 61, पिछली बार थी 67 और इंडिया का स्कोर है 51.19। ऐसा बोला जाता है कि इंडिया की रैंकिंग जो जिस इनकम ग्रुप में है इंडिया, उसमें इंडिया की नेटवर्क रेडीनेस ज़्यादा अच्छी है इस पर्टिकुलर इनकम ग्रुप में। उसके बाद यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, ये लॉन्च किया गया था 2002 में विथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, लेकिन अब कौन रिलीज करता है? ये रिलीज करता है। ठीक है। उसके अलावा NRI जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है, इसको रीडिजाइन किया गया था 2019 में और फाउंडर और कोऑर्डिनेटर कौन थे? सुमित्रा दत्ता और ब्रूनो लैनविन। और 131 कंट्री को रैंकिंग दिया जाता है। इंडिया है 61वीं। टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस और इम्पैक्ट के फील्ड में 58 इंडिकेटर है, याद नहीं रखना है। सबसे अधिक रेडी कौन है? यूएसए, फिर सिंगापुर, फिर स्वीडन, याद रखिएगा। इंडिया के परफॉर्मेंस इंप्रूव है, हमने डिस्कस कर लिया। एक चीज, इसमें टोटल 58 इंडिकेटर है ना, उसमें से कई इंडिकेटर में इंडिया की रैंकिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। पहला, एआई टैलेंट कॉन्सेंट्रेशन में इंडिया की रैंक है फर्स्ट। मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट टैरिफ विद इन द कंट्री एंड इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ, इन दोनों में, दोनों इंडिकेटर में इंडिया की रैंक है सेकंड। थर्ड रैंक है इंडिया की एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस और डोमेस्टिक मार्केट साइज, इसमें थर्ड रैंक है। फोर्थ रैंक है आईसीटी सर्विस एक्सपोर्ट और फिफ्थ रैंक है इन दोनों में। तो आप कम से कम पहला वाला और दूसरा वाला याद रख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि टोटल 58 इंडिकेटर है, उसमें से कुछ इंडिकेटर में इंडिया की रैंकिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, और इनका स्कोर है 51.19। नेक्स्ट है गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट। गोल्ड को रिफाइन करना और रिसाइकल करना, ये रिपोर्ट कौन निकालती है? निकालती है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। तो इसने क्या बोला है? सबसे पहले, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है गोल्ड रिसाइकलिंग में। फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है, याद रखना है। और फोर्थ है, पहला कौन है? चाइना, सेकंड इटली, थर्ड यूएसए, फोर्थ है इंडिया। फिर ये भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, पिछले 5 साल में 11% जो इंडिया का गोल्ड सप्लाई हुआ है, ये कहाँ से आया? ओल्ड गोल्ड से आया है। ये थोड़ा ध्यान रख सकते हो। मेन ये फोर्थ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, ये ध्यान रख सकते हैं। अब है क्या? ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, पहले इसका नाम क्या था? ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। अब क्या हो गया? डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया। ठीक है ना। इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग 54 है इन 2021 वाले में और 34 थी 2019 वाले में। तो आप बोलोगे रैंकिंग दिख रही जो? नहीं नहीं, कंट्री इंप्रूव हुआ है, इसलिए रैंकिंग आपको नीचे दिख रहा है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, थीम क्या है? रीबिल्डिंग फॉर ए सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट फ्यूचर। ठीक है, टोटल 5 इंडेक्स है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में और स्विट्जरलैंड। और ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल एंड लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हर साल मीटिंग होता है डैवोस में। डैवोस में, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखो, एनुअल मीटिंग एट द एंड ऑफ डैवोस, यहाँ पे सब लोग मिलते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी मिल सकती है।
टॉप 3 कंट्री कौन है? जापान, यूएसए और स्पेन। उसके बाद नेक्स्ट है विंड रिपोर्ट के बारे में। विंड रिपोर्ट, यहाँ पे मेन विंड एनर्जी की बारे में बात किया जाता है। विंड एनर्जी कौन कौन देश कितना इम्प्रूव किया है। तो इंडिया की रैंक है चौथी, किसमें? इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी में। ध्यान देना, इंडिया की रैंक है चौथी, ये याद रखिए। कौन निकालती है इसको? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। उसके बाद यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि विंड एनर्जी काउंसिल ने बोला कि जो अभी विंड एनर्जी का ग्रोथ है ना, उसको 4 गुना करना पड़ेगा इस डिकेड के अंदर, मतलब 2010 के अंदर, 2030 तक 4 गुना करना पड़ेगा और चलाना पड़ेगा उसको, और 2050 में नेट जीरो करना पड़ेगा, तभी हम 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचना चाहते हैं ना। मतलब कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से 1.5 डिग्री सेल्सियस आगे, तो इतना तक रह सकते हैं, नहीं तो और आगे चला जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ही खतरा रहेगा। ठीक है ना। सबसे ऊपर कौन है? चाइना, फिर कौन है? यूएसए। ये ध्यान रख सकते हो, और ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है डेमोक्रेसी रिपोर्ट, ये 2022 में आई है। कौन निकाली? वी डेम, इसको बोलते हैं वेराइटी ऑफ डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग। मतलब स्वीडन में एक यूनिवर्सिटी है, उसका इंस्टीट्यूट कौन है? वेराइटी ऑफ डेमोक्रेसी। और इस स्टडी का टाइटल क्या था? डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर, ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर। ठीक है ना। इसके पास बहुत सारे डेटा सेट है, 1789 से लेके 2021 तक ये बहुत सारे डेटा पॉइंट को सर्वे करता है। अब मेन देखिए, ये बताता है 4 टाइप की डेमोक्रेसी होती है। ठीक है ना। पैरामीटर टू एसेस द स्टेटस ऑफ डेमोक्रेसी, स्कोर पे लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स, जिसमें लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और क्लोज ऑटोक्रेसी। ठीक है। मेन आप इंडिया की रैंकिंग देखिए, इंडिया की रैंकिंग है 93rd। ठीक है ना। और ये बॉटम 50% कंट्री में आती है। साउथ एशिया में इंडिया की रैंक इवन श्रीलंका से भी नीचे है, नेपाल से भी नीचे है, भूटान से भी नीचे है, पाकिस्तान से ऊपर है। ठीक, ये ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। जो लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स है ना, वो कई सारे इंडिकेटर लेते हैं। इसमें लिबरल इंडेक्स भी ले सकते हैं, जिसमें इंडिविजुअल और माइनॉरिटी राइट पे बात होगी, और इलेक्टोरल एस्पेक्ट भी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता भी है नहीं। और टोटल 71 इंडिकेटर को यूज करके लिबरल कंपोनेंट इंडेक्स बनाते हैं और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाते हैं। स्वीडन टॉप किया है, तुम्हें पता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहाँ पे? देखो, परसेप्शन का मतलब है लोगों को लगता है करप्शन है। ठीक है ना। तो इंडिया की रैंक है 86 आउट ऑफ 176 कंट्री, ये 2020 का रिपोर्ट है। ठीक है ना, ये 2020 का। 2021 में जो और ये निकालती कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इंडिया की रैंकिंग 85th हुई है आउट ऑफ 180 कंट्री। तो इंडिया की रैंक इम्प्रूव हुई है, इवन 4 कंट्री और ऐड किया गया उसके बाद भी। ठीक है। टॉप परफॉर्मर कौन है? डेनमार्क, उसके बाद फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड। बॉटम में कौन है? ये एक्चुअली स्कोर है, साउथ सूडान सबसे नीचे है, फिर सीरिया, फिर सोमालिया। ठीक है। और इंडिया का स्कोर है 40। भूटान के अलावा जितने भी नेबर है ना, वो इंडिया से नीचे ही है। ठीक है ना। पाकिस्तान का रैंक है 148। ठीक है ना। तो भूटान ही एकमात्र है हमारा पड़ोसी जो हमसे ऊपर है। उसके बाद डेमोक्रेसी इंडेक्स। ठीक है ना। एक तो अभी आपने देखा, एक डेमोक्रेसी हमने कौन देखा? रिपोर्ट। दोनों में ये कंफ्यूजन वाला चीज़ है। एक है डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये कौन निकालती? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसका टाइटल क्या है? डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 द चाइना चैलेंज। ठीक है ना। और इसमें 165 इंडिपेंडेंट स्टेट और 2 टेरिटरी का रैंकिंग निकालता है। नॉर्वे ऊपर है सबसे, फिर न्यूजीलैंड, फिर फिनलैंड। ठीक है। और उसके बाद इंडिया की रैंकिंग है 53rd। ठीक है ना। कब? 2020 में। अभी कितनी इंडिया की रैंकिंग है? 46 इन 2021, और ओवरऑल स्कोर है 6.91।
सबसे नीचे है कौन? अफगानिस्तान। उसके बाद वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का एक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, रूल ऑफ लॉ। सबसे पहले वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ को डिफाइन करता है, रूल ऑफ लॉ को डिफाइन करता है कि एक ड्यूरेबल सिस्टम ऑफ लॉ जहाँ पे इंस्टीट्यूशन, नॉर्म्स, कम्युनिटी कमिटमेंट, डिलीवर्स, अकाउंटेबिलिटी, जस्ट लॉ होना चाहिए, ओपन गवर्नमेंट, एक्सेसिबल जस्टिस होना चाहिए, ये सब मिलेगा तभी रूल ऑफ लॉ अच्छे से काम करेगा। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ये रिपोर्ट निकालती है। टोटल 140 कंट्री होता है, इंडिया की रैंक है 77th। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन पहले देख लेते। इंडिपेंडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है और वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पे इम्प्रूव हुआ है रूल ऑफ लॉ, जैसे होंडुरास, कोसोवो, बेलीज, मोल्डोवा और यूएसए में क्या हुआ, इम्प्रूव है। डिक्लाइन कहाँ? सूडान, म्यांमार, हैती, अफगानिस्तान और निकाउन का गोवा। टॉप 3 तो हमने देख लिया, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड। और ये बोला ओवरऑल तो डिग्रेड ही हुआ है, डिक्लाइन ही हुआ है डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है फर्स्ट एशियान में टोटल कितने देश है? 10 देश है, ठीक है। एशियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल, एशियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल की बात करते हैं। ये कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया के बोगोर में हुआ, इंडोनेशिया के बोगोर में हुआ। इंडिया की तरफ से कौन पहुंचे थे? डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर, सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ठीक है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन इसमें सपोर्ट करे थे, आईआईटी कानपुर भी था, ठीक है। इतना बस ध्यान रखते, डीएसटी है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे पूछेगा नहीं। और ऑब्वियसली क्यों स्टार्टअप फेस्टिवल करते हैं? ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके कोऑपरेशन को और कोलैबोरेशन, किस फील्ड में? साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के फील्ड में, ठीक है। और ये हमारा एक प्लान है, एशियान इंडिया पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड शेयर प्रोस्पेरिटी 2021 से 25, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। एशियान की बात करें तो 1967 बना था बैंकॉक थाईलैंड में, इसलिए हम बैंकॉक डिक्लेरेशन भी के थ्रू इसको बोलते हैं। शुरुआत में तो बस 5 देश हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, लेकिन अब टोटल 10 देश हो गए, यह ध्यान रखिएगा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ये कौन निकालते हैं? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ध्यान देना, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, मतलब कौन सा जगह कितना लाइवेबल है, ठीक है। और 2022 में निकाला गया, पब्लिश किया गया जो द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, रिकवरी एंड हार्डशिप, ये याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया का शहर जो वियना है पहले स्थान पे आया है, और डेमास्कस ये सबसे नीचे आया है, सीरिया की कैपिटल है, ठीक है। और ये यूनिट, ये जो है ना इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये एनालिसिस डिवीजन है द इकोनॉमिस्ट ग्रुप का। और द इकोनॉमिस्ट न्यूज पेपर, देखो एक तो इसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ये भी निकलता है और ये भी निकलता है। क्रिएट किया गया था 1946 में, हेडक्वार्टर है लंदन में और यूके। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करते हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन द निकालता है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, द टाइम्स हायर एजुकेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में TH बोला जाता है। रैंकिंग 13 इंडिकेटर पे निकाला जाता है। टोटल 616 यूनिवर्सिटी है और 31 कंट्री और टेरिटरी में। सबसे टॉप किया है जापान, जापान के इसमें 118 इंस्टीट्यूशन है। चाइना के टॉप 2 है। इंडिया 3rd रैंकिंग पे आता है, इंडिया 3rd रैंक पे आता है। और इंडिया की टॉप 200 में 17 यूनिवर्सिटी है और सिर्फ एक मात्र है टॉप 50 में, IISc बेंगलोर 42वें रैंक पे, ठीक है। टॉप इंस्टीट्यूट ऑन द रैंकिंग ऑफ एशिया, सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना का, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना का और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं, ये डेटा उठाता कहाँ पे पहले समझिए, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। देखो इस पे रैंकिंग भारत की तो कम से कम नहीं पूछे, क्योंकि ये हर क्वार्टर में निकलता है, क्वार्टर 1, 2, 3, 4, तो ये 3rd क्वार्टर का रिपोर्ट है। तो हेनले एंड पार्टनर्स निकालता है, एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है, ये नाम पूछ सकता है ज़्यादा। ऑब्जेक्टिव है कि इंडेक्स क्या बताता है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन कितना अच्छा है एक कंट्री का बाकी देश से। इंडिया का 87th रैंक है, ठीक है।
उसके बाद जापान का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वो वीज़ा फ्री एंट्री कर सकता है 193 कंट्रीज में। और सिंगापुर, साउथ कोरिया सेकेंड पे, स्पेन और जर्मनी दोनों मिलके थर्ड पे है। इंडिया का क्या है, इंडिया 59 में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकता है 59 कंट्री में। और जापान रैंक इन टॉप 3, जापान, फिर सिंगापुर, फिर जर्मनी। बॉटम 3 में कौन है, अफगानिस्तान सबसे, फिर इराक, फिर सीरिया। हेनले एंड पार्टनर्स तो हमने देख लिया, लंदन में है और ये 2006 से रिलीज कर रहे हैं। एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है, ये मेन शहर को बताता है कौन कितना सस्टेनेबल है। तो देखो ये कौन निकालती है, नाइट फ्रैंक निकालती है, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेशन है, कहाँ पे, लंदन में है। ठीक है, यहाँ पे एक टाइटल क्या है, रेजिंग कैपिटल इन अनसर्टेन टाइम, एक्टिव कैपिटल एशिया पैसिफिक पर्सपेक्टिव। 3 इंडेक्स देखता है, प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर। इंडिया का कोई भी शहर प्लैटिनम नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और सिंगापुर सबसे टॉप है, प्लैटिनम है, सिडनी और वेलिंगटन प्लैटिनम है। बट अब देखो इंडिया की रैंकिंग है, मतलब बेंगलुरु के रैंकिंग है 14, बट ये गोल्ड है, बाकी दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई ये सब सिल्वर है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट ये किस दिन निकाला गया, सबसे पहले सब्जी है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन पे। और कौन निकालती है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, जिसका जो पॉपुलेशन डिवीजन है यूनाइटेड नेशन का, वो वाला निकालती है। और ये क्या बताता है कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन 15 नवंबर को 8 बिलियन हो गया। और इंडिया के बारे में प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया 2023 में सरपास कर जाएगा चाइना को और पहला जो टॉप कंट्री बन जाएगा। 8 बिलियन वाला बच्चा कब जन्म लिया, 15 नवंबर को। 2011 में 7 बिलियन पूरा था और 2022 में 8 बिलियन पूर गया और 12 साल लगा ऑलमोस्ट, ठीक है ना। और बोला 2037 में 9 बिलियन पूर जाएंगे, ये बस थोड़ा ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट नाम क्या है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। इंडिया की रैंकिंग एक स्थान ऊपर हो गई, इंडिया है 7th किसमें, एफडीआई के रेसिपिएंट में। कितना एफडीआई आता है ना किसी देश में, उसमें इंडिया की रैंक है 7th। निकालता कौन है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अनकटाड जो बोलते हैं। रिपोर्ट किस चीज़ पे फोकस करता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड कैसा है एट द रीजनल और कंट्री के लेवल, आपके रीजनल लेवल पे भी बता देंगे, ठीक है। अब देखिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड, सबसे देखो इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं, सिंगापुर से, फिर कहाँ से आते हैं, यूएसए से आते हैं। ये 2 सोर्सिंग नेशन है सबसे ज़्यादा। उसके बाद मॉरिशस, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड। और टोटल कितना हो गया, ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टोटल पूरी दुनिया का 1.58 ट्रिलियन हो रहा है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ये चाहती है कि डेवलपमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेशन हो, डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग नेशन इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी, कि डेवलप पैसे लाए यहाँ पे लगाए। और सबसे ज़्यादा इनफ्लो इंडिया में, सॉरी एफडीआई इनफ्लो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, यूएसए में, फिर चाइना में। इंडिया की रैंकिंग है 7th, ठीक है ना। और आउटफ्लो सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है, यूएसए से, जर्मनी से, जापान से। इंडिया में सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया की रैंकिंग है 7th। और कर्नाटका में, सब ये बीपीएससी में पूछा हुआ था, ठीक है ना, कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एफटीआई आता है, फिर महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। और टॉप 5 सेक्टर कौन सा है, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सर्विस सेक्टर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ठीक है ना, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये क्या बात करता है, 163 कंट्रीज में लगभग 100% पॉपुलेशन की को लेके बात करता है कि कहाँ पे टेररिज्म है। टेररिज्म कई बात से है, 4 फैक्टर को लिया जाता है।
सबसे ज़्यादा टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ, फैटलिटीज हुआ, उसके बाद इंजरी हुआ और होस्टेज बनाया गया। इन सब चारों फैक्टर पे लेता है कौन निकलता है? द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, 2000 से पब्लिश हो रहा है। और डेथ जो हुआ ना टेररिज्म से, पूरी दुनिया की यहाँ पे बात करें, फॉल हुआ है। अटैक इंक्रीज हुआ है, म्यांमार में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है और जहाँ पे डेथ 521 हो गए हैं। अफगानिस्तान में क्या होता है, लार्जेस्ट इम्पैक्ट है टेररिज्म का। उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन है? इराक और सोमालिया। ठीक है ना। तो आप देख लो, देखो डेथ भले ही एक रैंकिंग में डेथ में म्यांमार ऊपर है, लेकिन ओवरऑल टॉप कौन है? अफगानिस्तान, फिर सेकंड इराक, थर्ड है सोमालिया। इंडिया की रैंकिंग है 12। ठीक है ना। नेक्स्ट है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स। ठीक है ना। ये यूनाइटेड स्टेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकालती है, इतना क्लियर है। उसके बाद ये 10th एडिशन है। ठीक है। इंडिया कवर्स 55 इंडेक्स में 55 इकोनॉमिक्स को किया है कवर। उसके अलावा 2 न्यू इकोनॉमिक्स को लाए हैं, घाना और होंडुरस को। ठीक है। और एक क्या बात करते हैं, आईपी इंडेक्स की बात करते हैं। इंडिया की रैंकिंग है 43rd आउट ऑफ 55। इंडिया का ओवरऑल स्कोर इम्प्रूव हुआ है। ठीक है ना। 38.4 से लेके 38.6 हो गया, स्लाइटली बट इम्प्रूव हुआ है। अगर टॉप की बात करें तो सबसे ऊपर है यूएसए, फिर यूके, फिर जर्मनी। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो। अब चलिए एक्ट वाला, इंडेक्स वाला सारा कवर हो गया। एक्ट वाला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंडिया अंटार्कटिक एक्ट, हमने जो बोला था कि हम इंडेक्स वाला सारा कवर कर लेंगे इस वीडियो में। तो कोई भी डाउट हो आपको या इन सब कोर्सेज के बारे में पूछना है तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 062485। थैंक यू सो मच।